अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। सितंबर के शुरू में बहरीनी डिफेंस फोर्सेस या बहरीनी मिलिट्री के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल साकर अब्दुल्ला अल नोएमी है, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। यहाँ पाकिस्तान के नेवल चीफ और एयर चीफ के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है। ऑफिशियली जो पाकिस्तान एयरफोर्स की वीडियो रिलीज़ की गई है, उसमें ये चीज़ रिवील हुई है कि बहरीनी एयरफोर्स पाकिस्तान से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के ट्रेनिंग लेना चाहती है। बहरीनी मिलिट्री कमांडर ने ये चीज़ भी कही है कि वो पाकिस्तानी तैयार करदा टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसके साथ साथ जॉइंट ट्रेनिंग भी वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ चाहते हैं। यहाँ हम ये बात करेंगे कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस क्या होते हैं और पाकिस्तान से ही क्यों सीखना चाहते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि ये गल्फ़ कंट्रीज़ जो पहले बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया हो गई थी, अब दोबारा से उन्हें पाकिस्तान की याद क्यों सता रही है। बहरीन के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूं तो बहरीन के पास तकरीबन F-16 की ही फ्लीट मौजूद है। करंटली 10 से ज़्यादा F-16C एयरक्राफ्ट हैं और 3 से 4 F-16 ब्लॉक 70 भी रिसेंटली इन्होंने इंडक्ट किए हैं। बहरीनी एयरफोर्स की इससे पहले भी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ में पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, पाकिस्तान आर्मी नेवी के साथ एक्सरसाइजेज़ होती रहती हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में, यानी कि आप समझ लें कि मई के कॉन्फ्लिक्ट से पहले, जितने भी ऑलमोस्ट गल्फ नेशंस थे ये इंडिया को ही सुपीरियर समझते थे और मल्टीपल डिफेंस डील्स के मामले में जो बिड्स थी ये इंडियन प्राइवेट फर्म्स ले रही थी। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा भी था कि जो गल्फ नेशंस हैं, जो आपकी ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ आपकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मई के महीने में जब से इंडिया की धुलाई की है पाकिस्तान ने, तो तब से पूरी दुनिया ही आजकल पाकिस्तान को वेल रिगार्ड कर रही है। इंडिया के बिल्कुल मुकाबले में रखा जा रहा है पाकिस्तान को। उसकी सादा सी मिसाल कि चाइनीज़ ग्रैंड मिलिट्री परेड जो हुई है, वहाँ जो बड़े डेलीगेशन से गए हुए, जो मेन डेलीगेशन से, वो रशिया का था, देन साउथ कोरिया, फिर पाकिस्तान एंड और कुछ कंट्रीज़ थे। इंडिया को ग्रैंड मिलिट्री परेड के लिए इन्वाइट नहीं किया गया था। उसके बाद आप US की साइड पर देखें तो US इस वक्त पाकिस्तान पर मेहरबान है कि US बिल्कुल भी जैसे पहले प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग सकती हैं, मामला ख़राब हो सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान उस मामले में भी कामयाब रहा। इसी तरह गल्फ नेशंस हैं, ये भी अब पाकिस्तान को कदर की नज़र से देख रही हैं और अब ये पाकिस्तान मिलिट्री की प्रेजेंस चाहती हैं जॉइंट ट्रेनिंग के लिए और दूसरे लॉजिस्टिक अफेयर्स को आगे लेकर चलने के लिए। इससे पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको गल्फ नेशंस में बहुत से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए बहुत ज़्यादा आम चीज़ होगी। एंड टिपिकली अगर एयरफोर्स के डोमेन में आ जाएं तो बहरीनी एयरफोर्स मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात कर रही है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ये वो टैक्टिक्स हैं जो पाकिस्तान ने 2025 में इंडिया के खिलाफ यूज़ की और इन्हीं टैक्टिक्स की वजह से इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए और इंडिया की मल्टीपल साइट्स हिट हुई, इंक्लूडिंग देयर फॉरवर्ड एयर बेसिस एंड देन आदमपुर बेस पर S-400 की डिस्ट्रक्शन भी। ये तमाम चीज़ें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की वजह से ही पॉसिबल हुई। मल्टी डोमेन ऑपरेशन का ये मतलब होता है कि आपकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की कमांड में जितने भी वेपन सिस्टम हैं वो एक जगह सिंक्रोनाइज्ड हों। आर्मी अगर कोई ऑपरेशन कर रही है तो एयरफोर्स को ये तमाम चीज़ें पता हों कि आर्मी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कहाँ हमने रोल प्ले करना है। इसी तरह अगर कोई नेवी के एसेट्स मूव कर रहे हैं, नेवी के एसेट्स यूटिलाइज किए जा रहे हैं, तो एयरफोर्स और आर्मी को पता हो कि नेवी के ये एसेट्स ये रोल प्ले कर रहे हैं और हमने ये रोल प्ले करना है। तो जितने भी आपके मिलिट्री एसेट्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री, वो एक ही डाटा लिंक से कनेक्टेड होते हैं। उनका डाटा एक दूसरे से शेयर किया जा सकता है और ये चीज़ बैटलफील्ड में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। इसकी एक पुअर मिसाल इंडियन एयरफोर्स या इंडियन मिलिट्री है कि इंडियन एयरफोर्स अभी तक कुछ US इक्विपमेंट यूज़ करती है, कुछ फ्रेंच इक्विपमेंट, कुछ रशियन इक्विपमेंट, और वो इक्विपमेंट आपस में डाटा शेयर नहीं कर सकते। जो रशियन इक्विपमेंट है वो अपने पर्टिकुलर डाटा लिंक पर काम करेगा, वो अपना डाटा किसी दूसरे फ्रेंच या वेस्टर्न इक्विपमेंट के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसी तरह जो फ्रेंच राफेल हैं उनके सोर्स कोड इंडिया के पास नहीं है, तो इंडिया उनमें कोई चीज़ इंटीग्रेट नहीं कर सकता, उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। पाकिस्तान के F-16 के साथ भी यही इशू है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने मसला कुछ इस तरह हल किया कि जो हमारे स्वीडिश Saab 2000 AWACS एयरक्राफ्ट हैं वो मल्टीपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन देते हैं। उनमें कुछ फ्री कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं जहाँ चाइनीज़ इक्विपमेंट भी डाटा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वेस्टर्न इक्विपमेंट यानी कि F-16 और TPS-77 जैसे जो हमारा वेस्टर्न इक्विपमेंट है वो भी अपना डाटा एक्सचेंज कर सकता है। तो पाकिस्तान ने एक पर्टिकुलर AWACS को और अपने ग्राउंड सिस्टम्स को यूज़ किया हुआ है
चाइनीज़ और अमेरिकन इक्विपमेंट को सिंक्रोनाइज करने के लिए। इंडिया वो इंटीग्रेटेड सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं कर पाया और यही वजह थी कि उन्हें बैटलफील्ड का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं था और उनका अभी भी ज़हन इसी बात पर अटका हुआ है कि बस राफेल ही होंगे तो वो वन साइडेडली जाके कोई गेम चेंज कर देंगे, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये चीज़ अब पूरी दुनिया में स्टडी की जा रही है कि आपके पास कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही क्यों ना आ जाए, अकेला वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू हर चीज़ पर नज़र रख रहे हैं। दूसरी तरफ आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट भी है। ऐसी डोमेन में कोई भी एक इक्विपमेंट अपना रोल परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ एक ही इसका सोल्यूशन है कि आपके पास मल्टी डोमेन सिंक्रोनाइजेशन हो, जिसे हम इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर कहते हैं। और पाकिस्तान ये चीज़ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के बाद ही अचीव कर चुका था। और अब 2025 में जो पाकिस्तान टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, इनको इवन चाइना भी कॉपी कर रहा है। आपने रिसेंटली खबर देखी होगी कि चाइना ने अपने JN-C से J-20 को शॉट डाउन किया मॉक एक्सरसाइजेज में, यानी कि लॉक कर लिया अपने मिसाइल्स पर। और उसमें भी उन्होंने सेम पाकिस्तानी टैक्टिक्स को ही कॉपी किया पाकिस्तान एयरफोर्स से सीखते हुए, और उसमें उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट भी हासिल की। बहरीनी एयरफोर्स भी सेम पाकिस्तान से ऐसी ही ट्रेनिंग चाहती है। अब जाहिर बात है बहुत सी कोर टैक्टिक्स अपने करीबी दोस्त को भी नहीं सिखाई जाती, बट जो जॉइंट ट्रेनिंग होती है आप उसमें बहुत सी चीज़ें सिखाते भी हैं और लर्न भी करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की बहरीन एयरफोर्स के साथ जो जॉइंट ट्रेनिंग होगी, इससे पाकिस्तान को सबसे पहले तो F-16 ब्लॉक 70 की इनसाइट्स पता लगेंगे कि ये कितना कैपेबल एयरक्राफ्ट है PL-15, J-10C और JF-17 के मुकाबले में। देन यही इन्फो चाइना के लिए भी बड़ी मददगार साबित होगी कि उन्हें अगर F-16 ब्लॉक 70 की इनसाइट्स मिलती हैं। और यही वजह है कि चाइना खुद भी पुश कर रहा होता है कि पाकिस्तान वेस्टर्न इक्विपमेंट के मुकाबले में अपनी एयरफोर्स को पिच करे, अपनी आर्मी, अपनी नेवी को पिच करे, क्योंकि उसी से ही चाइना भी फिर इनडायरेक्टली सीख रहा होता है। और सबसे अहम चीज़ आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आज़रबाईजान, बहरीन, अफ्रीकन कंट्रीज़ और बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ भी हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स से आर्मी के साथ और नेवी के साथ जॉइंट ट्रेनिंग की बात कर रही हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस सीखने की बात कर रही हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी इंडियन एयरफोर्स को या आर्मी को अप्रोच नहीं किया कि आप भी हमें सिखाएं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इन्हें खुद अभी सीखने की ज़रूरत है, ये किसी को सिखाने के लायक नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।